मम्मा आज शिवरात्रि है तो फिर आज मुझे शिव जी के बारे में कोई बात बताइए ना। ओके, शिवरात्रि पर शिव जी की बात आपको जाननी है। ओके, तो गंगा जी ऊपर से कैसे आए, शिव जी उन्हें कैसे लेकर आए गंगा जी को ऊपर स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर, वो मैं आप सबको बताती हूँ। ओके, एक बार क्या हुआ, भागीरथी नाम के राजा थे। तो भागीरथी जो राजा थे वो शिकार के लिए निकले, उन्हें एक बहुत सुंदर हिरन दिखाई दिया। वो हिरन के पीछे 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 पे, तो अचानक जहां से वो रुके हिरन को मारने के लिए अपने तीर से, तभी उन्होंने देखा कि हिरन गायब हो गया और उन्हें वहां पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे लोग थे, उन सबकी आवाजें आई, तो वो डर गए, अरे ये क्या हुआ, हिरन अचानक से गायब हो गया और ये आवाज सुनाई दे रही है। तो उनको जो आवाज सुनाई दी वो उनके पूर्वजों की थी। वो उनसे बोल रहे थे, भागीरथी राजा से बोल रहे थे कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, अब तुम जो है हमें यहाँ से मुक्ति दिलवाओ। तुम्हें बस क्या करना है, स्वर्ग लोक में गंगा रहती हैं, उन्हें तुम्हें ऊपर से नीचे लेकर आना है और गंगा का जल पड़ते ही हम लोग जो है मुक्ति पा जाएंगे। तो अब भागीरथी राजा जो है थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अब तो उन्हें अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलानी है। तो इसके लिए वो खूब तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं कि गंगा जी जो है वो नीचे आ जाए वहां से आने के लिए। तो जब उनकी तपस्या देखते हैं भोलेनाथ, तो वो भोलेनाथ और विष्णु भगवान, तो वो सोचते हैं कि अब तो गंगा जी को नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब भागीरथी इतनी तपस्या कर रहे हैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, और पृथ्वी पर वैसे भी जल नहीं है, पाप बढ़ते जा रहे हैं, बुरे काम बढ़ते जा रहे हैं, तो गंगा जी को जाना जरूरी है। तो विष्णु भगवान फिर क्या करते हैं, गंगा जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नीचे जाना है पृथ्वी लोक पर। तो गंगा जी कहती हैं ठीक है, मैं चली जाऊंगी, जा करके भागीरथी के जो पूर्वज है उनको मैं मुक्ति दे दूंगी और मैं फिर वापस आ जाऊंगी। विष्णु भगवान फिर कहते हैं कि नहीं नहीं गंगा, आपको वहां पर रहना है, हमेशा के लिए रहना है पृथ्वी पर। तो गंगा जी बहुत गुस्से में आ जाती है, रोने लगती है, कहती नहीं नहीं, मैं पृथ्वी पर क्यों जाऊं, मैं सबके पाप क्यों धोऊं, मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं पे स्वर्ग लोक में रहूंगी। हाँ, अगर भागीरथी के पूर्वजों की बात है तो मैं जाकर के उनको मुक्ति दिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा पृथ्वी लोक पर रहूं, तो मुझे नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग लोक में ही रहना है। तो विष्णु भगवान उन्हें खूब समझाते हैं, खूब समझाते हैं। इधर गंगा जी रोने लगती हैं और खूब गुस्से में आ जाती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। फिर जब भागीरथी खूब तपस्या करते हैं भोलेनाथ की कि नहीं भोलेनाथ जो है आप बुलाइए, गंगा जी को बुलाइए, तो भोलेनाथ क्या करें, वो तो फंस जाते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाती है, शिव शंकर को बहुत गुस्सा आती है और वो गुस्से में चिल्लाते हैं गंगे गंगे। इधर विष्णु भगवान उनको समझा रहे होते गंगा जी को, और उधर से भोले बाबा उनको चिल्लाते हैं गंगे गंगे नीचे आओ, गंगे नीचे आओ, गंगे। कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं भोले बाबा। फिर जब गंगा जी सुनती है कि भोले बाबा उनको चिल्ला रहे, बुला रहे, तो उनको और गुस्सा आती, कहती अच्छा अभी मैं बताती हूँ। और फिर वो कहती कि मैं ऐसा जाऊंगी, ऐसे इतनी तेज बहती हुई जाऊंगी कि मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा, ऐसे करके मन में अपने बात में सोचती है। फिर विष्णु भगवान कहते हैं गंगे आप जाओ, आप उद्धार करोगे, आप कितना बड़ा काम करोगे, नीचे जाओगे, लोग अगर बुरा काम करेंगे तो उन सबके बुरे कामों को आप कम करोगे, आपके जो जल है उससे जो नहाएगा उसके सभी लोगों के पाप दूर होंगे, आप इतना अच्छा काम करोगे, तो आपको जाना चाहिए। तब भी गंगा जी नहीं मानती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में, बहुत गुस्से में खूब तेज बहती हैं, ऐसे तेज बहती हुई नीचे आती हैं पृथ्वी पर। कहती है विष्णु भगवान से आप मुझे भेज रहे हैं ना, तो मैं इतना तेज बहूंगी, इतना तेज बहूंगी कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा, ऐसे गुस्से में। तो वो जैसे ही नीचे आती हैं तो भोले बाबा भी बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि वो गुस्से में उनको चिल्ला रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं। तो भोले बाबा देखते हैं कि गंगा जी बहुत गुस्से में से आ रही है, ऐसे 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 आ रही है, तो वो तुरंत अपनी जटा खोलते हैं। भोले बाबा अपने पूरे बाल जो है वो खोलते हैं, ऐसे ऐसे लहराते हैं, और फिर जैसे ही गंगा जी आती हैं उन्हें अपने यहाँ पर रखते हैं, गुस्से में यहाँ पर एकदम, और फिर खूब कस के ऐसे अपना सर हिलाते हैं और गंगा जी को अपने जटा में बांध देते हैं। और फिर क्या कहते हैं भोले बाबा गंगा जी से, तुम्हें बहुत घमंड था, तुम्हें बहुत अहंकार है अपने जल पर, तुम्हें मैं बुला रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर गंगा जी कुछ नहीं बोलती, कहती आपने तो मुझे बांध दिया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो मैं यहीं पे ही रहूंगी, आपके सिर पर ही रहूंगी, आपने तो मुझे अपना मुकुट बना लिया है, वो ये बोलने लगती है।
तो भोले बाबा कहते हैं तुमने भी तो बहुत घमंड दिखाया, मैं तुम्हें इतनी बार आवाज दे रहा था और तुमने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी, तुम अपना घमंड दिखा रहे थे, तुम आ नहीं रही थी नीचे। तो फिर गंगा जी कहती है वो तो आप ही की लीला है, आप ही ने मुझे ऐसा करने को कहा कि आप मुझे अपने सिर पर सजा सके। और फिर उसके बाद में वो माफी मांगती है गंगा जी भोलेनाथ से कि नहीं मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा हुआ है, और क्या कहते हैं मैं अब पृथ्वी लोक पर जाने को तैयार हूँ। उसके बाद जब वो माफी मांग लेती हैं भोले बाबा से गंगा जी, तब वो हल्का सा अपना जटा खोलते हैं, ऐसे करते हैं भोले बाबा अपना सर, और फिर गंगा जी उनके सर से ऐसे करके नीचे निकलती है और हिमालय से होते 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 हर जगह पहुंची। फिर भागीरथी उनको अपने साथ लेकर आए, आगे आगे भागीरथी चलते थे और पीछे पीछे उनके गंगा जी चल रही थी। आगे भागीरथी चले जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी ऐसे ऐसे करके। और फिर जहां पर उनके पूर्वज थे उनके ऊपर गई गंगा जी, और फिर उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली, और फिर गंगा जी हमेशा के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर रह गई, हमेशा यहाँ पर सबके पापों को, सबके बुरे कामों को खत्म करने के लिए यहाँ पर रह गई। तो इस तरह से भोले बाबा ने एक सबक सिखाया, सभी को सबक सिखाया कि हमें अगर आपके पास में कुछ चीज अच्छी है तो उसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए। गंगा जी क्या थी, उनको घमंड आ गया था कि नहीं मैं तो नहीं नीचे जाऊंगी, वो एकदम घमंड में डूब गई थी। तो भोले बाबा ने जब उनको बांध दिया कि नहीं मैं तो तुम्हें बांध दूंगा, अब तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा कहीं, तुम्हें बहुत घमंड है ना, तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तब जाकर के जब उनका गुस्सा उनका घमंड जब खत्म हुआ फिर वो नीचे आई। तो इस तरह से भोले बाबा ने सबको सबक सिखाया कि हमें अगर आपके पास में कुछ भी अच्छी चीज है तो हमें कभी उसका घमंड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं ईगो में लाना चाहिए। अरे मेरे पास तो इतना है तो मैं क्यों दिखाऊं, मैं क्यों वो करूं, ये मैं क्यों बताऊं, इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरों के साथ में हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इस बात से हम लोगों को ये सीख मिली। तो इस तरह से बच्चों भोलेनाथ ने गंगा जी को ऊपर से नीचे पृथ्वी पर भेजा था, और गंगा जी हमारे बीच में आई और जितने भी बुरे काम थे उन सबको सबकर अभी भी दूर कर रही है, और उस समय भी दूर किया। कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा जरूर। और फिर विद्यांशा हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। आपको अच्छी लगी, पसंद आई, समझ में आया कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी बात का ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे आता है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हमें सबके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहना चाहिए, है ना। तो बच्चों कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, बस बाय।